कविता, हो सकता है जो जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है वो हमारा ध्रुव ही हो। कौन करण और कौन ध्रुव, दोनों ही हमारे बेटे हैं। पर कविता, क्या तुम्हारा दिल करण के गुनाहों को कभी माफ कर पाएगा? तुम्हारी ममता उस बेटे की गलतियों पर कभी कोई पर्दा डाल सकती? वो दोनों हमारे बेटे हैं। ध्रुव हमेशा तुम्हारे दिल के करीब रहा, लेकिन करण के तो वजूद से ही तुम अनजान रहे। ध्रुव को मैंने अपने दिल के पास रखा, उसे पाला पोसा, और करण उर्वशी ने उसे अपने दिल से भी ज्यादा चाहा। लेकिन इस बात से ये सच्चाई तो नहीं छुपाई जा सकती ना कि तुम्हारा और करण का एक बाप बेटे का रिश्ता है। मैं एक मां हूं, करण और ध्रुव दोनों ही मेरे जिगर के टुकड़े हैं। आज कोई मेरे दिल में झांक कर देखे कि कैसे इस मां का दिल अपने दोनों बेटों के लिए रो रहा है, कैसे रो रहा है। वेदिका, वेदिका, तुमने खुद अपने ही हाथों अपना सिंदूर पानी में बहा दिया था। अपने पति की आखिरी रस्में निभाई थी तुमने। अपने जीवित पति का पिंड दान कर दिया। वेदिका, तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है। यह सिंदूर तुम्हें रास नहीं आता। एक सुहागन का श्रृंगार तुम्हारे लिए श्राप है। श्राप है वो, श्राप, 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 श्राप। कोई मुझे इतना बता दे कि इस पल में सुहागन हूं या नहीं। इस मांग को सिंदूर सजाने का अधिकार है या नहीं, या मैं अपने हाथों से अपनी मांग से अपना सिंदूर पोंछ दूं। किससे मांगू अपने सवालों के जवाब? कौन देगा मेरे सवालों के जवाब? क्या करूं मैं? इस मांग को सिंदूर लगाने का अधिकार है या नहीं? है या नहीं? है या नहीं? है या नहीं?
कैसा है वो, होश आया कि नहीं? नो मिस्टर रायजादा, एक और कॉम्प्लिकेशन हो गई है। पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई है, जिसकी वजह से पेशेंट इज सिंकिंग। ये ब्लीडिंग पेशेंट की जान के लिए खतरा भी बन सकती है। हमने ब्लड बैंक में फोन किया है, बट वहां पर भी ए पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर, हमारा ब्लड टेस्ट कर लीजिए, हमारा सबका ए पॉजिटिव ही है। ओह दैट्स ग्रेट, तब तो हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। बस मैं थोड़ी देर में आप लोगों को ब्लड टेस्ट के लिए बुलाता हूँ। अंतरिक्ष, क्या तुम्हारे दिलो दिमाग में भी वही बात चल रही है जो मैं सोच रहा हूं? हाँ रुद्र, मैं उस कमीने करण को अपना खून क्यों दूं, जिसने हमारी जिंदगी को नर्क बनाने की कोशिश की, जिसने मां को जान से मारने की कोशिश की, जिसने मां पर गोली चलाई और बेचारी वेदिका उसे पागल करके मेंटल असाइलम भेज दिया। रुद्र, मेरा दिल भी एक अजीब सी कश्मकश में है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मेरा मन भी ऐसे इंसान की जान बचाने के लिए मान नहीं रहा है। मैं अपनी मां के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा सकता हूं, और जिसने मां का खून बहाया है उसे मैं अपने खून की एक बूंद भी नहीं दूंगा। रुद्र, ये तुम क्या कह रहे हो? अपनी भावनाओं और जज्बातों पर काबू रखो। और फिर तुम ये क्यों बोल रहे हो कि जो इंसान अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है वो हमारा ध्रुव भी तो हो सकता है। एक भाई अंदर मौत से लड़ रहा है और दूसरे बाहर खड़े सोच रहे हैं। चलो एक पल के लिए ये मान भी लेते हैं कि अंदर करण है, तो क्या उसे खून नहीं देकर, उसकी जान लेकर आप लोग ये पाप अपने सर लेना चाहते हो? अरे करण ने अपने संस्कारों की वजह से मामा का खून बहाया, पर आप लोगों में तो रायजादा खानदान का खून दौड़ रहा है ना, तो आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग भी तो मम्मा के दिए हुए संस्कारों का खून कर रहे हो। I'm sorry तारा, मैं गुस्से में न जाने क्या क्या सोच बैठा। हाँ तारा, तुमने हमारी आंखें खोल दी। अब चाहे वो करण ही क्यों ना हो, अगर हमारे खून देने से उसकी जान बच सकती है तो हम उसकी जान जरूर बचाएंगे। उसे हम अपना खून जरूर देंगे। लेकिन अगर होश में आने के बाद ये पता चला कि वो करण है तो उससे बहुत से हिसाब किताब करना बाकी है, बाकी है, बाकी है, बाकी है। दीदी, दीदी, मैं जानती हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया है वो माफी के काबिल नहीं है। फिर भी आप मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं भूल गई थी कि मोह और ममता में फर्क होता है। ममता अगर जिम्मेदार होती है तो मोह स्वार्थी होता है। मैं अपने करण को ना तो अच्छे संस्कार दे पाई और ना ही उसकी अच्छी परवरिश कर पाई। तभी तो वो ध्रुव जैसा होते हुए भी ध्रुव नहीं बन पाया दीदी, ध्रुव नहीं बन पाया मेरा करण। दीदी, आज मैं भगवान से सच्चे दिल से यही प्रार्थना करती हूँ कि जे सच्चाई की हो। उर्वशी, ये तुम नहीं दीदी, आज मुझे कह लेने दीजिए, मत रोकिए मुझे। आज मेरा दिल झूठ का बोझ और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है।
मैं भूल गई थी दीदी कि युग चाहे महाभारत का हो या आज का कलयुग, दुर्योधन की मां को कभी भी जीत के सपने नहीं देखने चाहिए। आज मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि दोनों में से जो भी बचा है वो आपका ध्रुव हो, आपका ध्रुव ही हो दीदी, क्योंकि ध्रुव तो वो जगमगाता हुआ तारा है जो भटके हुओं को सही राह दिखाता है, जो कुल का नाम रोशन करता है। करण जैसे तारे को तो मिट्टी में मिलना था और वो मिट्टी में मिल गया। बस खुशी। प्लीज भगवान, मेरा यह खून मेरे भाई ध्रुव को ही मिले। इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? जी, पोस्टमार्टम हो गया है और बॉडी रिलीज कर दी गई है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ये तो हम में से किसी को भी नहीं पता कि वो डेड बॉडी किसकी है, ध्रुव की या करण की। मेरे सिंदूर का अस्तित्व क्या है? अस्तित्व क्या है? अस्तित्व क्या है? क्या है? जी देखिए, सिग्नेचर वगैरह की सारी फॉर्मेलिटीज मैंने पूरी कर दी। अब आप लोग इनका अंतिम संस्कार कर सकते हैं।
अपनी मांग में सिंदूर मैं सजे रहने दूं या अपने हाथों से उसे पोंछ दूं मम्मा? इन सवालों का जवाब मैं किससे मांगू मम्मा? क्या करूं मैं? भगवान बार बार मेरी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? जाके ध्रुव के पाँव पकड़कर उसे हमेशा के लिए अलविदा कह दूं, या फिर भगवान से प्रार्थना करूं कि मेरे ध्रुव को बहुत लंबी उम्र दे। मैं क्या करूं मम्मा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तेरे इन सवालों का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है मेरे बच्चे। इनका जवाब तो सिर्फ भगवान ही दे सकता है। पर न जाने क्यों उसने भी जैसे चुप रहने की कसम खा रखी है। नहीं नहीं माँ, जो सवाल भगवान ने खड़े किए हैं उनके जवाब उन्हीं को देना होगा, उन्हीं को देना होगा, उन्हीं को देना होगा, उन्हीं को देना होगा।